ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ इन सत्रों में स्कंद 3 अध्याय 5 के श्रवण पठन मनन और संभवतः उपयोगी बिंदुओं को आचरण करने के प्रयास में एकत्र हुए हैं। आज इन सत्रों के 125वें सत्र में हम स्कंद 3 अध्याय 5 के दूसरे खंड का श्लोक संख्या 18 से विषय को आगे लेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हमें स्मरण हो, ये पूरा प्रसंग जो आरंभ हुआ है ये विदुर महाराज, जो महात्मा विदुर दुर्योधन के अपमान से, जिसका वर्णन स्कंद 3 के प्रथम अध्याय में किया गया था, किस प्रकार से वो तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए विभिन्न स्थानों पर गमन करते हुए पवित्र विग्रहों के दर्शन करते हुए अपनी भक्ति की शक्ति को और समृद्ध करते हुए विचरण कर रहे थे। और महात्मा विदुर इस क्रम में उत्तर भारत के तीर्थों का दर्शन भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर स्थित कई तीर्थों में जब ये ज्ञात हुआ कि कुरुक्षेत्र में परिवार के लगभग सभी लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात भगवान के धाम में गमन कर चुके हैं, तो वहां पर उन्होंने वैदिक कर्मकांड के सिद्धांतों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की। और आगे बढ़ते हुए प्रभास क्षेत्र में परम भक्त विदुर से उनकी मुलाकात हुई, उद्धव से मुलाकात हुई। महात्मा विदुर और उद्धव मिलते हैं। उद्धव भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं विदुर के सामने और ये बताते हैं कि किस प्रकार अप्सरा धाम से लीला तिरोधान के समय भगवान ने उनको अत्यंत गुह्यतम उपदेश दिया। किस प्रकार वहां मैत्रेय मुनि स्वयं उपस्थित थे और महात्मा विदुर द्वारा ये कहे जाने पर कि मुझे उस ज्ञान का रसपान कराइए, क्योंकि उम्र में विदुर और उद्धव के संबंध पिता और पुत्र के संबंध थे। विदुर द्वारा ये आग्रह करने पर महान भक्त उद्धव ने विदुर को ऋषि मैत्रेय के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि ऋषि मैत्रेय पराशर के शिष्य हैं, व्यास के समकक्ष हुए। तो इस प्रकार भौतिक दृष्टि से भी लौकिक दृष्टि से भी वो महात्मा विदुर से ज्येष्ठ आएंगे। और मर्यादा का पालन करते हुए उद्धव ने
विदुर से अनुरोध किया कि ये श्रेयस्कर होगा कि आप उनसे ये ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ये भी उस समय वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ जो अध्याय हमारा आरंभ होने जा रहा है, वहां उद्धव के साथ संवाद समाप्त करने पर महात्मा विदुर यमुना से गंगा के तट पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, जहां वो नर नारायण के अर्चा विग्रह की उपासना करने जा रहे हैं, जैसा उनको भगवान से आदेश प्राप्त हुआ था। तो दोनों ऋषि तो ये जो पूरा उपक्रम है, भक्त मिलते हैं, भगवत चर्चा करते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर निकल पड़ते हैं। परस्पर मर्यादा, शिष्टाचरण और संबंधों को स्नेहासिक्त करते हुए, जिसके केंद्र में भगवान है, जो भक्त हैं वो फिर उसके पश्चात अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। और इसके लिए हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर दो यात्री मिले, उनमें घनिष्ठता बढ़ी, पर जब जिसकी ट्रेन आएगी वो उस पर निकल जाएगा। इसी प्रकार की जीवन यात्रा है, भक्त आपस में एकत्र होते हैं भगवत चर्चा करने के लिए, और जब जिसकी ट्रेन आती है, जीवन समाप्त होने की, मृत्यु की वेला आती है, वो उस ट्रेन पर निकल पड़ता है। अवश्यम भावी है कि उसे जाना ही जाना है। तो जो समय है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो संसाधन है, उसका सदुपयोग सर्वोत्तम सदुपयोग है। आचार्य, भक्त, महात्मा हमें अपने उदाहरणों से सुस्पष्ट कर रहे हैं, भगवत चर्चा करने में, चिंतन करने में और तत्पश्चात आचरण करने में, जो जीव के रूप में हमारे लिए आचरण करने योग्य बिंदु है, उनको ध्यान में रखकर। तो अध्याय 5 जहां से आरंभ हो रहा है स्कंद 3 का, वहां पर महात्मा विदुर प्रार्थना कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि मैं वो ज्ञान पाने का आकांक्षी हूं जो आपने प्राप्त किया था, और साथ ही साथ मैत्रेय मुनि को असुविधा ना हो कि वो भगवान कृष्ण के ज्ञान की आ, जो ज्ञान का जो प्रस्तुतिकरण है वो कहाँ से आरंभ करें। तो विदुर उनको बता देते हैं कि विराट रूप का जो, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले सत्रों में पढ़ा भी है, और विदुर क्योंकि ये घटना को क्रमिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया इस विषय को, विदुर स्पष्ट कर देते हैं कि भौतिक लौकिक दृष्टि से जो कुछ भी जानने योग्य है वो मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। तो आरंभ करेंगे हम अपना सत्र, जहां पर मैत्रेय मुनि के समक्ष प्रस्तुत हैं विदुर, करबद्ध होकर श्लोक संख्या 16 में ये कहते हुए कि उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया था। तो कीर्तन उन्हें, क्योंकि इसलिए इस श्लोक में पूरी पूरी आकांक्षा को समाहित कर लिया गया, पूरी अभीप्सा इच्छा को सम्मिलित कर लिया है विदुर ने, ये कहते हुए कि वो विराट रूप मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए। 15 श्लोक में भी कहते हैं, कीर्तय तीर्थ कीर्ते, कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। श्लोक संख्या 16 में उसी निवेदन को पुनः कहते हुए, कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन कीजिए। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक संख्या 17 में कहा कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तो यहाँ तक श्लोक संख्या 17 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। हम आज के सत्र के क्रम को जारी रखेंगे, जो हमारी व्यवस्था है उसी व्यवस्था से चलेंगे। पहले हम श्लोकों को वाचन करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद के लिखे गए तात्पर्य में से सुंदर बिंदुओं को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें। ये बहुत सुंदर अवसर होता है हमारे पास, जब हम भगवान और भगवान की पुस्तकें उनसे भिन्न नहीं होती हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करें। जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक डिस्प्ले करूंगी, तो आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा। आप जहां बैठे हो वहां से इसका वाचन करने का प्रयास करें। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 से। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता, कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मना। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। यहाँ 2-3 बातें हमारे लिए बहुत महत्व की हैं। जब महर्षि मैत्रेय भगवान के सामने
लीला तिरोधान के समय पहुंचते हैं, वहां उद्धव उपस्थित हैं। उद्धव को परम भक्त कहा गया है, भक्ति योग में निष्णात कहा गया था। और मैत्रेय को, यदि हमें स्मरण हो पिछले सत्र का, मैत्रेय मुनि को मिश्रित भक्ति योग में रत कहा गया था, अर्थात क्योंकि वो दर्शन शास्त्र दार्शनिक वृत्ति से आए हुए थे और यहाँ वो भगवान के भक्ति योग को ग्रहण करने का प्रयास करते, भगवान के मुखारविंद से निकले वचनों को। तो भक्ति मार्ग में आचार्य गुरु स्वयं भगवान किस प्रकार से शिष्य को कुशल वक्ता के रूप में, गुरु के रूप में स्थापित करता है। जब भगवान ने स्वीकार किया तो वो अहेतुकी की कृपा थी कि उद्धव की उपस्थिति में महर्षि मैत्रेय ने वो सारा ज्ञान सुना जो भगवान वास्तव में परम भक्त उद्धव को सुना रहे थे। और अब उद्धव ने विदुर को मैत्रेय के पास भेजकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि विदुर पहले से परम भक्त हैं, तुष्ट हैं। उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ था कि वो आध्यात्म में तुष्ट हैं। तो अब विदुर जो स्वयं आध्यात्म में तुष्ट हैं, उनके सामने जब महर्षि मैत्रेय बोलने जा रहे हैं, तो सुनने वाले की और बोलने वाले की दोनों की कसौटी की परीक्षा हो जाएगी। यहाँ पर परीक्षा इस शब्द में कहा जा रहा है, इस अर्थ में कहा जा रहा है कि विदुर ने जो अनुरोध किया, मर्यादा, शिष्टता और संस्कार के आग्रहवश उद्धव ने उसके प्रस्तुतिकरण के लिए उन मैत्रेय मुनि को चुना जो विषय सुनते समय पूर्ण भक्ति योग में रत नहीं कहे गए, पर विषय सुनने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये हमें उनकी वार्ता से पता चल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक औसत विद्यार्थी भी औसत से बहुत ऊपर अव्वल दर्जे में पहुंच जाता है यदि उसकी संगति, उसका संसर्ग उस स्तर के लोगों में हो। तो महर्षि मैत्रेय का संसर्ग किनके साथ हुआ था? उद्धव और स्वयं भगवान के साथ। और अगर उनके समझने की प्रक्रिया में, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में कहीं भी तनिक कुछ भी भक्ति के इतर रहेगा, तो विदुर उसे पहचानने में सक्षम है। तो इस प्रकार श्रोता और वक्ता दोनों को मापने का, मानदंड स्थापित करने का, भगवान की कथा सुनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये दिखाने का विदुर के उद्धव के पास ये बहुत सुनहरा अवसर है। और अब हमें दोनों के संवाद से पता चलेगा कि किस प्रकार संगति के असर से महर्षि मैत्रेय जो बोलने जा रहे हैं वो भक्तिमय ओतप्रोत कृष्ण कथा है, जैसा विदुर का निवेदन है। और पहली ही पंक्ति में मैत्रेय मुनि ने क्या कहा? जय हो, क्योंकि तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छी बात पूछी है। अधोक्षज शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया था, आत्मनो अधोक्षज आत्मनः। अधोक्षज है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमा को लांघ जाता है। दर्शन कहता है जो इंद्रियां समझ पाती हैं। भक्ति योग कहता है जो इंद्रिय सीमा को लाग जाता है। मैत्रेय दर्शन से भक्ति की ओर बढ़े हैं और यहाँ भगवान के लिए पहला शब्द प्रयोग करते हैं अधोक्षज का, अर्थात वो भगवान के बारे में तुमने जानने की इच्छा की है विदुर, जो इंद्रियों की सीमा से पार है। ये पहली पंक्ति अपने आप में स्पष्ट करती है कि महर्षि मैत्रेय ने भक्ति योग के ज्ञान को समझ लिया है भगवान की अहेतुकी की कृपा से। तो यहाँ पर महर्षि मैत्रेय विदुर के मूल्यवान प्रश्न को सराह रहे हैं और अत्यंत सादर के साथ उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। हम सामने वाले के गुणवत्ता युक्त पदार्थ को, गुणवत्ता युक्त व्यवहार को तभी पहचान सकते हैं जब हमें उसको पहचानने की परख हो। जब हमने वो अंतर अपने जीवन में समझ लिया है तभी हम उसको पहचान सकते हैं। यदि हम हीरे के पारखी नहीं है तो सामने वाले के पास कितना भी बहुमूल्य मूल्यवान हीरे का टुकड़ा हो, हम उसे चमकता कांच ही समझेंगे। तो मैत्रेय मुनि यदि प्रश्न की सराहना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं इससे भलीभांति अब परिचित हो चुके हैं। तो श्लोक संख्या 19 में, तो इस प्रकार वक्ता और श्रोता दोनों उस मापदंड को पूरा करते हैं जो भगवान की कथा श्रवण और वाचन करने के लिए आवश्यक है। तो इस श्लोक संख्या 19 में कहते हैं महर्षि मैत्रेय, नैत चित्रम त्वयि शत बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरि ईश्वर। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर से उत्पन्न हुए हो।
तो संबंध यहाँ स्थापित कर रहे हैं। व्यास और मैत्रेय समकक्ष उसमें आते हैं। और विदुर के लिए, जो विदुर के जन्म की महान कुलीन वंश परंपरा है, उसे स्मरण करते हैं मैत्रेय। तो कहीं ना कहीं भक्ति में अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे आरंभिक वर्षों के योगदान पर निर्भर करती है। हम उसे बाद में बदल सकते हैं, चाहे हम उस ग्राफ को, भक्ति के मार्ग को ऊपर ले जा सके, चाहे नीचे ले जा सके, पर जो आरंभिक अनुकूलता और प्रतिकूलता है, वो हमें किसी कार्य को, किसी यात्रा को शीघ्र या विलंब से आरंभ करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो मैत्रेय कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न यहाँ पर सभी प्रकार से श्लाघनीय है, क्योंकि तुम जिस जिस वंश की परंपरा से आते हो, वहां अनुशीलन आरंभ हो चुका था। तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं कि कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित होता है जीव, और क्योंकि विदुर सामान्य जीव नहीं थे, इसलिए उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मनुष्य का जन्म अपने आप में, अभी हमें इसी स्कंद 3 में पता चलेगा, मनुष्य का जन्म अपने आप में एक विज्ञान है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक पूरी अवस्था है, पूरी एक व्यवस्था है। कौन सा जीव किस घर में जन्म लेगा, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम रूप में ही हमें अपने आसपास संबंधी मिलते हैं, हमें आसपास व्यक्ति मिलते हैं, हमारे आसपास की घटनाएं परिलक्षित होती हैं, और इस विज्ञान को हम पूर्णतया नकार नहीं सकते। इसी कथन को यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर के जन्म के समय को याद करते हुए स्थापित कर रहे हैं। विदुर कौन थे, हम सबको यदि याद हो तो वो धर्मराज थे, यमराज, और वो श्रापवश उन्होंने जन्म लिया था। जन्म लेने के लिए, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जन्म लेने के लिए उनके पास एक अनुकूल परिवार होना चाहिए था। व्यासदेव जो ये श्रीमद् भागवतम की रचना कर रहे हैं, इनसे अनुकूल और कौन हो सकता है पिता के रूप में, जो स्थापित करेंगे भक्ति सूत्र को। समस्त वेदों की रचना, साहित्यिक अवतार हैं व्यासदेव, और उनके अंश से उत्पन्न हो रहे हैं विदुर यहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद इस महत्ता को तो स्थापित कर ही रहे हैं, व्यवहारिक रूप से वो एक बिंदु यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए जब दंपत्ति वैवाहिक जीवन में पदार्पण कर चुके माता पिता आगे जिम्मेदारी के स्वरूप संबंध स्थापित करके संतानोत्पत्ति करने के लिए अग्रसरित होते हैं, तो पहले उन्हें स्वयं का इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि वो जिस जीव को इस जगत में लाने जा रहे हैं, उसे वो भगवत भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण, शरणागति सिखाने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है या नहीं। क्योंकि जन्म की प्रक्रिया के लिए आरंभ होने वाले संबंध बनाने के स्तर से ही जीव की चेतना का विकास होने लग जाता है। तो माता पिता जिस चेतना के साथ संबंध स्थापित करते हैं, भविष्य में आने वाले जीव का, आत्मा का स्वभाव निश्चित रूप से उससे प्रभावित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ षोडश संस्कारों में आता है गर्भाधान संस्कार। माता पिता की मानसिक वृत्ति परिपक्व तरीके से इस विषय को समझने योग्य होनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें सदैव प्रामाणिक स्रोत के द्वारा ज्ञानार्जन करते हुए स्वयं को तैयार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने इस अवसर को यहाँ पर उपयोग किया है तात्पर्य में ये विषय सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यम। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यम। भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुताम। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखैल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो यदि हम सबको स्मरण हो कि महात्मा विदुर का जन्म कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो वो मांडव्य ऋषि की कथा थी, जहां पर मांडव्य ऋषि को उनके बचपन के एक दुराचार के लिए दंड करने के लिए के रूप में, जब वो बड़े हो गए और राजा के
संपत्ति को चुराए हुए चोर उनके आश्रम में आकर छुप जाते हैं, और जब सैनिक आते हैं तो वो मांडव्य ऋषि को भी इस घटना में सम्मिलित समझते हुए उन्हें भी बंदी बना के ले जाते हैं, और उनके साथ सामान्य कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। उनको भी भाले के नोक से इस प्रकार छेदने का दंड प्राप्त होता है। पर जैसे ही राजा को ये ज्ञात होता है कि मांडव्य ऋषि मेरे कारागार में है, राजा उनको तुरंत क्षमा याचना करते हुए मुक्त करने का आदेश देता है। और मांडव्य ऋषि अपने तेज से राजा को कुछ न कहते हुए सीधे यमराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे ये नहीं बताती कि मैंने ऐसा कौन सा पापाचार किया था जिसकी वजह से मुझे ये दंड मिला। मैं इसके लिए राजा को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इसके लिए आपकी कुव्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ। और जब यमराज ने बताया कि आपने बचपन में एक चींटी को बांध के और उसको तिनके के कोने से आप भेदने की कोशिश कर रहे थे, उसका दंड है कि आपका ये शरीर भाले की नोक से भेदा जा रहा था। मांडव्य ऋषि क्रोधित होते हैं, वो इस प्रकार के दंड को अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं ये अनुचित दंड है, 5 वर्ष से कम उम्र के बालक संतान के दंड को, संतान के कृत्य को दंडनीय नहीं कहा जा सकता, और इसलिए वो यमराज को श्राप देते हैं। जब यह कि तुम्हारा ये शूद्र जैसा व्यवहार, अर्थात तुम्हारा ये इस प्रकार का बिना विचारे केवल, जिसे हम कह सकते हैं लकीर के फकीर, क्योंकि ऐसा इस प्रकार के कृत्य का ये दंड है होना चाहिए, इसलिए तुमने मुझे ये दंड दिया, ये अस्वीकार है। तो शूद्र अर्थात जो सेवक वृत्ति के होते हैं वो अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाते, उन्हें जितना कहा गया उतना वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, उतना वो कर देते हैं। तो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार ये जो व्यवस्था बनी है, वर्ण व्यवस्था, इसमें सेवक शूद्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ जितना कहा जाए उतना करके रख देते हैं, ना आगे सोचते हैं ना पीछे विचार करते हैं। तो यमराज को यहाँ पर इसीलिए शूद्र कहते हुए मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा और तब तुम इस विषय को सही बात से समझ पाओगे। क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, इसलिए इस आत्मा के लिए जो शरीर वंश चुना गया वो व्यासदेव के, जहाँ व्यासदेव संबंध बनाकर अपनी माता सत्यवती के कहने से आ रहे हैं, वहां उस घर में जन्म मिलता है। तो कई बार ये विषय आता है कि जो धृतराष्ट्र की माँ थी उनके साथ उनकी उनकी जो, क्योंकि यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है रखेल का अर्थ वहां पर उस समय था कि जब कोई राजकुमारी आती थी तो उसके साथ बहुत सारी कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी, जो उसके मनोरंजन के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके सदा, ताकि मायके का कष्ट बहुत ज्यादा कुमारियों को ना लगे। उनमें से जो उनकी प्रियतमा सखी थी, जो उनके साथ पूरे समय रहती थी, तो जब व्यासदेव माता सत्यवती की आज्ञा से वंश को आगे चलाने के लिए धृतराष्ट्र की माता के पास आते हैं, तो धृतराष्ट्र की माता ने आंख बंद कर ली थी और इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। जब वो पांडु की माता के पास पहुंचते हैं, जैसा माता सत्यवती का आदेश था, तो उन्होंने आंख तो नहीं बंद की, पर वो भय के मारे उनका रंग, शरीर एकदम पीला पड़ गया, इसलिए पांडु उत्पन्न हुए, जो कि शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर कहे गए। जब माता सत्यवती के कहने से पुनः व्यासदेव आते हैं, तब जो उनकी सेविका थी उसे तैयार करके वहां उपस्थित कर दिया गया था। और अगर हमें लगे कि ये किसी प्रकार का शोषण है और किसी प्रकार की कुव्यवस्था है, तो हमें शास्त्र के और देश काल परिस्थिति के उस घटना स्तर पर पहुंचना होगा जहां इसे किसी जबरदस्ती आरोपित तरीके से करने के लिए नहीं कहा गया था कि आप परिवार के वंश के संवर्धन के लिए इस प्रकार का कृत्य करें। तो व्यासदेव ने उस सेविका के, क्योंकि विदुर को जन्म लेना है और विदुर को श्राप पूरा होना है, किस प्रकार की घटनाक्रम बने, अनुकूल परिस्थितियां बने कि जीव के रूप में वो यहाँ उपस्थित हों, तो सेविका ने बड़े ही सम्मान पूर्वक व्यासदेव को नमस्कार किया था, और व्यासदेव इससे प्रसन्न हुए थे, और व्यासदेव ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से जो संतान होने जा रही है वो भगवत भक्त होगी। तो हमें केवल लौकिक दृष्टि से इन इंद्रियों के साथ बिना केंद्र में भगवान को विचार, जब भगवान की इच्छा है तो युद्ध भी धर्म सम्मत है,
और जब भगवान केंद्र में नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है, तो किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग वर्जित होता है। ये घटनाएं भगवान की इच्छाओं से घटित होने जा रही हैं, क्योंकि जिन वंश में एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवत भक्त आने जा रहे हैं और जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं घटित हो सकता जो भगवान की इच्छा ना रही है। तो लीला को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, इसीलिए जब तक हमें धर्म का मर्म ना पता हो, हमें किसी भी ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर अपनी तत्काल मति के अनुसार टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये घटनाओं को उनकी संपूर्ण विषय वस्तु के साथ समझकर प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। तो जो सेविका ने स्वयं को प्रस्तुत किया व्यासदेव के समक्ष, क्योंकि वो ऋषियों का जो सम्मान होता है और किस प्रकार माता सत्यवती का परिवार के संवर्धन के लिए आवश्यक रूप से उठाया गया कदम था, ये समझते हुए सेविका स्वयं बहुत शील प्रवृत्ति की थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और इसलिए व्यासदेव को और जब यहाँ मैत्रेय मुनि को ये घटना पता है कि विदुर इस प्रकार जन्म लिए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि व्यास मुनि निश्चित रूप से इस बात से अवगत थे कि वो भगवान की लीला में निमित्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विदुर का इस प्रकार जन्म होता है। तो ये जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर के इस रहस्यमय इतिहास के बारे में मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, वो व्यासदेव के समकालीन थे, और सेविका के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो उत्तराधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये होता है कि जो सेविका थी वो स्वयं बहुत बड़ी भगवत भक्त थी। इसलिए विदुर के हमेशा कहा जाता है कि देवता भी एक सही घर का चुनाव करते हैं। भगवत गीता कहती है देवता भी एक वैष्णव परिवार का चुनाव करते हैं, स्वयं को पुनः अवतरित करके पुण्य अर्जित करके उच्चतर लोगों का भोग भोगने के लिए। तो इसीलिए ये व्यवस्था हमारे 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 पूरे सनातन धर्म में विवाह व्यवस्था, गृहस्थ व्यवस्था, दाम्पत्य व्यवस्था एक बहुत पवित्र कार्य और बहुत पवित्र संस्कार के रूप में स्थापित थी, केवल इंद्रिय भोग के रूप में नहीं। तो शास्त्र पढ़ के यदि हम कोई एक विषय अपने लिए समझ सकते हैं, तो वो व्यवहारिक रूप से परिवार कैसे होने चाहिए, कैसे किस मनोवृत्ति के साथ दाम्पत्य जीवन का संचालन होना चाहिए, उसको यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य से हम समझ सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में भवान् भगवतो नित्यं सम्मत सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। दो पंक्तियां ये बताने के लिए पुनः हमें पर्याप्त हैं कि ये घटनाएं हम जजमेंटल होके, निर्णायक क्षमता, हम निर्णय कर सकते हैं विदुर श्रेष्ठ थे कि नहीं, व्यासदेव ने जो किया वो अच्छा था कि नहीं, सत्यवती ने इस प्रकार उन्हें बाध्य किया ये सही था कि नहीं, अंबिका अंबालिका ने की सेविका को आगे किया ये सही था या नहीं। मैत्रेय मुनि कहते हैं स्वयं वो वक्ता की स्थिति में है, पर वो श्रोता को कहते हैं कि आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, और इसलिए आपको संदेश प्राप्त हो सके, इसलिए मुझे भगवान ने निमित्त बनाया कि मैं उनके लीला प्रयाण के समय वहां उपस्थित हो सकूं और उस दिव्य ज्ञान को श्रवण कर सकूं। तो ये इस बात को परिभाषित करता है कि भगवान और भगवान से जुड़े हुई समस्त लीलाओं में आने वाले पात्र वास्तव में निमित्त होते हैं, पार्षद होते हैं, और वो घटनाक्रम को भगवान की लीला में सहायक होकर सही प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो विदुर को अगर हम सुनते हैं, मैत्रेय को सुनते हैं, उद्धव को सुनते हैं, सुखदेव, परीक्षित, सूत गोस्वामी, शौनकादि किन्हीं को भी सुनते हैं, ये वास्तव में आगे आने वाले हम जैसे जीवों और इन जीवों की श्रृंखला में दशक के बाद दशक और शताब्दियों के बाद शताब्दियों में आने वाले लोगों के लिए ये ज्ञान ग्राह्य रूप में, सार रूप में कैसे प्रस्तुत हो सके, इसकी व्यवस्था करके गए हैं भगवान। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आप तो भगवान के नित्य संगियों में से हैं। नित्य संगी का अर्थ हो गया जो सर्वाधिक विश्वसनीय हो सकता है। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक लोग जगत में नहीं आते, कभी नहीं आते, लेकिन कभी कभी भगवान के आदेश से किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने के लिए नहीं, अभी तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं।
और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। सुखदेव गोस्वामी और व्यास मुनि दोनों का नाम शक्त्यावेश अवतार में आता है। स्कंद 1 में जब हम अध्याय 2, 3, 4 में भगवान की कथा और भागवतम का महत्व समझ रहे थे तो वहां इसका विशद वर्णन आया है। व्यासदेव जो ये कथा लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो कथित रूप से उनके पुत्र हैं, ये दोनों भगवान के शक्त्यावतार वेश में आते हैं। तो मैत्रेय मुनि इस पूरी स्थिति से भली भांति अवगत हैं, इसलिए वो विदुर को भी उतना ही नमस्कार करते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना विदुर ने मैत्रेय मुनि को दिया था। तो श्रोता और वक्ता आपस में एक दूसरे को इसलिए सम्मान और नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि दोनों का स्तर वास्तव में आध्यात्मिक धरातल पर समान है। भौतिक धरातल पर लौकिक दृष्टि से मर्यादा का निर्वहन किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथ ते भगवन् लीला योग मायोरुबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वश। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं मैत्रेय मुनि, ये कहते हुए कि मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति का भगवान विस्तार कर रहे हैं इस धराधाम के अलग अलग क्रमबद्ध स्तरों में प्रवेश करने के लिए। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मीक्षानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती थी और सारी वस्तुएं पुनः उसमें लीन हो जाती थी। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो जिसे हम कहते हैं कि सृजन और संहार की प्रक्रिया, जिसे हम प्रलय कहते हैं, वो प्रलय भी 4 प्रकार की होती है। इसी श्रीमद् भागवतम में हमें पता चलेगा कि प्रलय के भी 4 प्रकार होते हैं। कब ब्रह्मा के दिन और रात की संधि पर होते हैं, कब ब्रह्मा के एक दिन से दूसरे दिन की गति पर होते हैं, कब एक दिव्य युग की श्रृंखला पूरे होने पर होते हैं, और कब पूरा ब्रह्मा के 100 दिन पूरे होने के बाद जिसे महाप्रलय कहते हैं वो होती है। तो इस प्रकार 4 तरह की प्रलय है, वो सब कुछ इसे श्रीमद् भागवतम में बताई जाएगी। यहाँ मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो बिल्कुल आरंभ के श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं उसको स्मरण करते हुए कहते हैं, जहां आदि प्रथम श्लोकों की प्रथम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अहम एवा सम एवाग्रे, एक मुझ पर, अहम एक मुझ पर, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व भी केवल एक मैं था, कोई पुरुष अवतार अन्य नहीं था, कोई भौतिक सृष्टि नहीं थी, शक्ति नहीं थी, कोई जीव नहीं था। सारे अवतार, सारी शक्तियां एकमात्र भगवान में निहित थी। तो उन भगवान को यहाँ पर समस्त जीवों का स्वामी कहते हुए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, जो कुछ भी सृष्टि में संभव दिखता है वो भगवान की इच्छा से होता है। जो कुछ भी उनकी इच्छा से होता है वो उनकी ही इच्छा से पुनः लीन हो जाता है। और इसलिए भगवान जिस प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं उतने प्रकार के उनके नाम हो जाते हैं। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। और इस पूरे उपक्रम को, भौतिक सृष्टि के उपक्रम को, सृष्टि प्रलय इनके बीच का अंतराल, इन अवधियों में जीव का और भौतिक शक्तियों का सुषुप्त होना, जागृत होना, ये सब कुछ वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, अर्थात उनसे पृथक नहीं है। तो मैत्रेय मुनि अब स्वयं को ऊर्ध्वगमन करने का प्रयास कर रहे हैं, विषय को स्पष्ट करते हुए, स्वयं के ज्ञान को पुनः स्थापित करते हुए। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, स वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्त विमात्मानं सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो भगवान परम दृष्टा है, उनकी अंतरंगा शक्ति सदैव उनके साथ बनी हुई है। और
जिस प्रकार परिवार के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर, जैसे जब संतान बड़ी हो उसको दूसरे देश, दूसरे शहर, दूसरे राज्य के कॉलेज, हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल में हमें भेजना पड़े, या घर का जो मुखिया है, पति है, वो कहीं व्यवसाय कार्य के सिलसिले में घर से बाहर हो, या घर की जो गृहिणी है, स्वामिनी है, वो किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों के वश कहीं किसी संबंधी, रिश्तेदार, किसी आवश्यकता की वजह से घर के बाहर हो, तो घर के अन्य सदस्यों को परस्पर एक दूसरे के अनुपस्थित होने से जो अकेलापन होता है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ये उपमा ये व्यक्त करने के लिए है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति थी, जिससे ये भौतिक सृष्टि का जो आधार है, वो अनुपस्थित होने की वजह से भगवान को कुछ कुछ अधूरापन लगा, और उस उपमा के लिए पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति अनुपस्थिति का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने आश्रय लिया है। तो भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी, भगवान के पहले किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये सब जानते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद विग्रह भगवान ने अपने आनंदमय रस में विभिन्न शक्तियों के अनेक अनेक अंशों को भागीदार बनाने के उद्देश्य से लीला को आरंभ करने का विचार किया। क्यों? क्योंकि ये लीला, भगवान की लीला में सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, और यह आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक आनंद और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होती है। इसलिए ये हमें हर स्थिति परिस्थिति में रोचक लगेगी, हमारी मानसिकता को, हमारी वृत्तियों को शुद्ध करेगी, और भक्ति में हमारी लगन को और दृढ़ करेगी। तो इसलिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने का विचार किया। क्या कहते हैं मैत्रेय मुनि? सावा एतस्य संदृष्ट शक्ति सद सदात्मिका माया नाम महाभाग्य येदम निर्ममे विभु। भगवान दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है, और केवल इसी के माध्यम से भौतिक, संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो भगवान शंकर और पार्वती जो हमारे यहाँ भौतिक जगत के माता पिता कहे जाते हैं, वो इसी संबंध और सापेक्ष में है। बहिरंगा शक्ति अधिष्ठात्री हैं, और भगवान सभी प्रकार के संहारों के क्रियान्वयन के साथ साथ समष्टि चेतना रूप में जीवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए वो बहिरंगा शक्ति जो इस जगत में, जिसे हम माया भी कहते हैं, भगवान के कार्य तथा कारण दोनों के रूप में कार्य कर रही है। कार्य तथा कारण, करने वाली, करवाने वाली, कार्य और कारण दोनों के रूप में कार्य करते हुए जीवों को संचालित करे। पूरा भौतिक जगत वास्तव में इसी से संभव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कपोल कल्पित बात है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में श्रील प्रभुपाद उद्धृत करते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों के परीक्षक, शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती हैं। तो ये विषय सरल है, ये विषय हमने अलग अलग रूपों में श्रवण कर रखा है। सार रूप में हमारे लिए ये है कि मया अध्यक्षेण, भगवान ही परम अधीक्षक हैं, और उन्हीं के संचालन में ये समस्त भौतिक प्रकृति, इसके कार्य कारण ये सब कुछ गतिमान हो रहे हैं, जो कि पूर्णतया व्यवस्थित दिखते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26, काल वृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधुक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। अपने श्वांश दिव्य पुरुष भगवान के पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों में बीज स्थापित करता है, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तो पुनः विषय यहाँ पर
दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, माता पिता के मध्य संतान की उत्पत्ति के लिए स्थापित संबंध के बारे में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि बीज प्रदाता पिता, जैसे भगवान ने स्वयं को कहा है, वैसे ही इस जगत में शरीर रूप से पिता है, क्योंकि माता के गर्भ में जीव का निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व पहले से उपस्थित है, पर उसको पूर्णता प्रदान करते हैं बीज प्रदाता पिता। और इस प्रकार से संसार के संबंध में, भौतिक जगत के संदर्भ में, माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने उपस्थित भौतिक तत्वों से तब तक जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक भगवान स्वयं जीवों से गर्भित नहीं बनाते। तो हम देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत की कोई घटना ऐसी नहीं है जो आध्यात्मिक जगत से संचालित नहीं हो रही है, जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब नहीं है। अंतर केवल यह है कि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु, व्यक्ति, घटना, दुर्घटना सभी के केंद्र में भगवान होते हैं। भौतिक जगत में जीव इस बात को जो भूल जाते हैं, वो यहाँ पर अत्यंत दुखमय स्थिति को प्राप्त होते हैं, क्लेशों को प्राप्त करते हैं, और जो इसे स्मरण करते हैं वो उन दुख और क्लेशों के उपस्थित होने के बाद भी तुलनात्मक रूप से अधिक सुगम यात्रा कर ले जाते हैं। तो माँ के गर्भ में पहले से सारे तत्व उपस्थित हैं। भौतिक प्रकृति के गर्भ में सारे तत्व, अग्नि, जल, वायु, जो कुछ भी हम कहते हैं वो उपस्थित है। जैसे पिता बीज प्रदाता है स्वयं भगवान, वैसे ही भौतिक जगत के पिता आवश्यक तत्वों को समाविष्ट करके इस सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कार्य में सहयोग करते हैं। और इसीलिए कहा गया है वैदिक कर्मकांड के हिसाब से कि हमारे ऊपर यदि हमने स्वयं संतान होकर संतानोत्पत्ति में सहयोग नहीं किया है तो हम वास्तव में पितरों के ऋण से ऋणी हो जाते हैं। तो संतान उत्पत्ति करना बहुत पुनीत कार्य, पवित्र कार्य है। उसके लिए जो आवश्यक क्रियाविधि है वो हमें प्रामाणिक स्रोत से समझना चाहिए। तो भगवान की स्थिति के बारे में मैत्रेय मुनि ने यहाँ सुस्थापित किया कि भौतिक प्रकृति अकेले अपने आप में कुछ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं शक्ति, शक्तिमान वाली बातें, कि पहले शक्ति आई या पहले शक्तिमान आया। दुर्गा सप्तशती में कुछ और लिखा है, शिव पुराण में कुछ और लिखा है, विष्णु पुराण में कुछ और लिखा है, महाभागवतम में हम कुछ और ही सुन रहे हैं। तो हम कुछ अलग नहीं सुन रहे हैं, सब में एक ही बात लिखी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम जैसे लेबोरेटरी में जूम करके देखते हैं चीजों को, बड़ा करके देखते हैं, हम कितना गहराई में जाकर इस विषय को समझना चाहते हैं। तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति, इन सब के उद्गम स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ स्थापित करते हुए कहा जा रहा है कि प्रकृति को, माया देवी को, बहिरंगा शक्ति को, देवी को, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वो क्यों अधिष्ठित हैं? इस भौतिक जगत के जेलर के रूप में वो अवस्थित हैं। सुंदर बनने का सुनहरा मौका दिया जाता है हमें सदुपयोगी कार्य करने के द्वारा। यदि हम उनसे चूक जाते हैं तो हम वास्तव में इस संसार के लाभ से भी, जो इस शरीर रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे चूक जाते हैं। क्षमा कीजिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में ततो अभवत् महत्तत्वम् अव्यक्तात् काले चोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुद। तत्पश्चात नित्य काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परमसार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ, और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो जिस प्रकार भौतिक जगत में भी हर चीज विकसित होने से पहले अपना समय लेती है, इसीलिए शब्द प्रयोग होता है काल चोदितात, काल द्वारा प्रभावित। महत तत्व जो उपस्थित है वो अपने आप में पूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और महत तत्व और शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अनुकरण स्थली है। तो रजोगुण से थोड़ा सामिश्रित शुद्ध तत्व है, और यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होने लग जाती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जीव जिस अवस्था में गर्भ में रहता है वो पूर्ण सत्व अवस्था में उसे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि ये जो परम तत्व है, परमात्मा जो है, वो प्रत्येक जीव में अंश रूप में अवस्थित है। पर जैसे ही बाह्य जगत में जीव प्रवेश करता है, उस पर
माया देवी बहिरंगा शक्ति अपना प्रभाव प्रकृति के नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार प्रदान करती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 28 में, तो ये सीधा सीधा विषय है, इसे हमें सार के रूप में ग्रहण करते चले जाना है। श्लोक संख्या 28 में, सोऽप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सुशिक्षया। तत्पश्चात महत्तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो जैसा मैंने कहा था, सृष्टि के विकास की प्रक्रिया में महत्तत्व स्वयं को विभाजित कर लेता है और विचार करके यदि हम देखें तो एक जो छोटा शिशु भी होता है उसके अंदर भी अपना एक मिथ्या अहंकार होता है। अगर उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि लोग हंस दें उसके आसपास, तो वो स्वयं बहुत ही सतर्क हो जाता है, आगे से वो इस विषय पर ध्यान रखने का प्रयास करता है। अगर चलते चलते बच्चा गिर जाए, उसे चोट नहीं भी लगी हो, लेकिन लोग इस बात की सराहना करें कि उसने प्रयास किया, पर बच्चे सराहना देख के व्यवहार ऐसे करता है जैसे कि उसकी निंदा की जा रही हो और वो अलग अलग अभिव्यक्तियों द्वारा उसे प्रस्तुत करने लगता है, कभी चिल्लाकर, कभी रोकर, कभी गाकर। तो हम जीव मिथ्या अहंकार के साथ जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं। कहने के लिए पूरी चेतना भगवान का अंश है, पर बद्ध आत्माएं यदि अपने अहंकार को सुधारने की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देंगी, तो एक बार जो भगवान से विरत होने की हमारी वृत्ति, भिन्न अंश के रूप में स्वयं को व्यक्त करने की जो हमारी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा है, उस स्वतंत्रता में भगवान विक्षेप नहीं डालेंगे। अर्थात हमारा मिथ्या अहंकार फलता फूलता रहेगा और एक समय पे वो स्वयं नष्ट होगा। लेकिन भगवान इसके कारण बनना स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर, उनके अंदर लिए शरणागति नहीं है। तो यदि शरणागति नहीं है हमारे जीवन में, तो कई बार बहुत सरलतम तरीके से प्राप्त होने वाले लाभ भी हम नहीं पा सकते हैं। श्लोक संख्या 29 में, महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय वैवा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। महत्तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो तीन अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सत, रज तथा तम में प्रदर्शित होता है। तो कई बार हमसे कहा गया अहंकार बुरा है, क्रोध बुरा है, और फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा दोनों में से कुछ भी बुरा नहीं है। इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान से नहीं निकला। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ये अहंकार शुद्ध सत्व है। इसी प्रकार क्रोध बुरा है। माता पिता का संतान पर, गुरु का शिष्य पे क्रोध बुरा नहीं है। हम क्रोध के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए, क्रोध हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा मैत्रेय मुनि पूरे सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्तत्व परम चेतना, जिसे हम कहते हैं तीन अवस्था, कारण, कर्ता और कार्य के रूप में प्रकट होता है। करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है, किस लिए किया जा रहा है उस स्रोत के हेतु भी भगवान है। ये सारे कार्य, अगर हमें लगे कि कोई मशीन लगाकर हम भौतिक दृष्टि से देख सकें कि दर्द कैसा होता है, गर्मी कैसे होती है, ठंडक कैसी होती है, नहीं। शरीर पर किए जाने वाले प्रयोग को उसके संकेत के द्वारा प्रदर्शित करने की भगवान की अपनी कला है। जब बाहर का तापमान गर्म होता है तो हमारे शरीर से, हमारा शरीर का तापमान भी स्वयं को उस हिसाब से अनुपाती क्रम में स्थापित करना चाहता है। तो इस अनुपाती क्रम के स्थापित करने के प्रयास में हम श्वेत युक्त दिखने लगते हैं, पसीना होने लगता है। बाहर का तापमान गर्म है तो हमारे शरीर से भी हमें निस्सृत करने वाले पसीने के रूप में पता चलता है कि किस प्रकार
कारण, कार्य और कर्ता, ये एक बहुत सरल सा उदाहरण था पर ये स्पष्ट है अपने आप में विषय को प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है कि कारण, कार्य और कर्ता के रूप में स्वयं भगवान है। दूसरी लीला जो कही जाती है वो किसकी है? समुद्र मंथन की लीला। कूर्मा अवतार, मंदार पर्वत, वासुकी नाग, दोनों पक्ष के देवता और दानव, और ऊपर से बाहर से संबोधन करते हुए स्वयं भगवान, और समुद्र मंथन से निकले हुए नारायण और लक्ष्मी। देखा जाए सब में भगवान ही थे, देवता और दानवों में भगवान थे। जिस मंदार को पकड़ के और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर दोनों तरफ से खींचातानी की जा रही थी, चर्निंग की जा रही थी, समुद्र मंथन किया जा रहा था, और जब वो मंदार के वजन को एक तरफ इतने सारे देवता, दूसरी तरफ इतने सारे शक्तिशाली दानव दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे थे, तो नीचे से कूर्मा अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। कक्षपा अवतार जिसे हम कहते हैं, कश्यप अवतार के रूप में। तो कर्ता, कार्य और कारण तीनों भगवान से ही प्रकट हो रहे हैं। हमें पूर्णतया सचेत रहने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को धारण करते हुए प्रयास करना है कि हम कम से कम जो अन्यों का कल्याण करने की, लौकिक उपहार के आदर्श नियमों को स्वीकार करने की लोगों की जो प्रवृत्ति है, उसको किस हद तक सीमा विस्तार के रूप में स्थापित किया जा सके। क्षमा कीजिए। तत्पश्चात अगले श्लोक को देखते हैं। अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनोवैकारिकाद्भुत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यत। मिथ्या अहंकार सतो गुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रदान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतो गुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। तो मिथ्या अहंकार किस प्रकार से विभिन्न गुणों में अंतः क्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं के स्रोत में स्थापित हो रहा है, ये यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर को समझा रहे हैं और विदुर के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं। सतोगुण से अंतः क्रिया करके रूपांतरित होते हुए वो तमोगुण की प्रक्रिया तक विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं में स्वयं को विभिन्न विभिन्न पद्धतियों से जीवों में स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि इसको स्पष्ट करते हैं। ये विषय हमने भगवद गीता में अध्याय 6 में बहुत विस्तार से समझा है। तेजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण का परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। तो मैत्रेय मुनि स्वभाव रूप से हमने कहा था शुरू में ही कि वो दर्शन शास्त्र में प्रवीण थे, और यहाँ पर अहंकार आने के पश्चात, मिथ्या अहंकार का विभिन्न रूपों में विभक्त होने के पश्चात जो अहंकार से रजोगुण का परिणाम होता है, इंद्रियां जो कही गई है वो रजोगुण की अवस्था में कही गई हैं। अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम अपने आप को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही उनके संतुलित प्रयास से हम रज से ऊपर बढ़ के सत की तरफ जा सकते हैं, और उनके असंतुलित प्रयास से हम रज से गिरकर नीचे तमोगुण की तरफ जा सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान और सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब कुछ, क्यों श्रवण कर रहे हैं, क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि मैत्रेय मुनि ने विषय वहां से आरंभ किया है कि जिन कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन को तुम समझना चाहते हो, वास्तव में वो घट घट में, कण कण में, क्षण क्षण में उपस्थित है, और वो निर्माण, सृजन, संहार, पालन, या यहाँ पर जो हम समझने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कैसे घटना प्रधान जगत में वो स्वयं को निर्लेप रख पाते हैं, उसको समझाने के लिए किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में तामसो भूत सूक्ष्मादि यतः खम लिंगमात्मन। आकाश ध्वनि का परिणाम है, ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वैदिक स्तुति में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से सबसे पहली पंक्ति ही लिया है यहाँ पर सरल रूप में बताने के लिए। कहते हैं एतस्मादात्मन आकाश संभूत। तो आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जहां जहां तक निर्लेप रूप से हम देख सकें। तो जो रज और तम में है वो
भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। जो अपने कमरे में बंद है, छत के नीचे हैं, उन्हें नहीं पता कि आकाश की विस्तृतता क्या है। और इसलिए जो परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, उसके लिए आकाश को चुना गया है। पर यदि हम क्रम का विकास देखें, कैसे महत्तत्व आया, फिर आकाश आया, फिर ध्वनि आई, जल आया, अग्नि आई, धरती आई, इस पूरे क्रम को हमने विराट रूप के सत्रों में पढ़ा था। तो मैत्रेय मुनि उसी को यहाँ पर संक्षिप्त में बढ़ाते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर स्थापित हुई है तत्वों के रूप में, वो कोई आकस्मिक संयोग घटना नहीं है, वो एक पूरी व्यवस्था है। काले मायांश योगेन भगवद्वीक्षितं नभ नभसो अनृसुतं स्पर्शम विकुर्वन्निर्ममेलिलम्। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। जहां हमने इस विषय को समझने के लिए एक एक अध्याय लगाए थे पिछले सत्रों में, पिछले स्कंदों में, वहां मैत्रेय मुनि संक्षिप्त रूप में एक एक श्लोक के द्वारा उस क्रमिक विकास को स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे आकाश से स्पर्श की अनुभूति हो रही है, कैसे नित्य काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। और स्पर्श अनुभूति आकाश में जो होती है, उससे वायु विकसित होती है। वायु से तो जो स्थूल पदार्थ हमें दिख रहे हैं, ये सबके मूल में पहले सूक्ष्म पदार्थ हैं, इसको यहाँ पर हमें समझ लेना है। तो स्पर्श, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से जो ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में है, उसके पश्चात अग्नि आएगी और अग्नि से जल से पृथ्वी की ओर हमारा विकास हो रहा है। तत्पश्चात अगले श्लोक में अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वित ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। तो ये क्रम हमने तुरंत ही अभी कहा था कि ये क्रम सरलतम तरीके से इस प्रकार व्यक्त किया गया है। अनिलेनान्वितं ज्योति विकुर्वत परिवीक्षितम् आधत्ताम्बोरसमयं कालमायांश योगत। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। तो आकाश से स्पर्श, वायु से स्पर्श, जल अर्थात स्वाद की उत्पत्ति हो रही है। और तत्पश्चात आज के अंतिम श्लोकों में, श्लोक संख्या 36 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणाम आधात काल मायांश योगत। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से उत्पन्न है। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा का ये जो विस्तार है, इसे यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने नित्य शक्ति जो है, नित्य काल और बहिरंगा शक्ति दोनों के मिश्रण से भगवान की दृष्टिपात, भगवान की स्वीकृति से उत्पन्न होते हुए तत्वों के वर्णन के रूप में बताया है। तो ये जो पूरा संक्षिप्त में अभी हमने इस सत्र में महर्षि मैत्रेय द्वारा कहे गए विषय को सुना है, ये सारा रूप में क्या है, भौतिक तत्वों के इन वर्णन से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि सभी अवस्थाओं में, सभी संयोगों में, सभी परिवर्तनों में भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर तरीके से ये क्रियाएं नहीं हो रही है। किसी भी रूपांतरण में भगवान का दृष्टिपात ही उसे अंतिम पूर्णता प्रदान कर रहा है। तो ये कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, ये भगवान का पूर्णता प्रदान करना एक व्यवस्था के अनुरूप है। जैसे बहुत ही लौकिक तरीके से यदि हमें ये समझना हो, तो वो इस चित्रकार की भांति कार्य कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। और जब एक तत्व से दूसरे तत्व में रूपांतरण होता है, तो उसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरण, हम आकाश की, जल की, पृथ्वी की, वायु की बात छोड़ दें। दूध से जब हम दही बनाते हैं, तो उसके गुणों में विभिन्न तरह की वृद्धि होती है। दही से जब हम मक्खन बनाते हैं,
तो उनके गुणों की वृद्धि का जो रूपांतरण है वो एक अलग स्तर का है। दूध से जब पनीर बनता है तो उसकी गुण वृद्धि अपने प्रकार की है, और उसी दूध से मक्खन से आगे बढ़ते हुए जब हम खोए का निर्माण करते हैं तो गुण वृद्धि का अपना स्तर प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से कहा है कि जब एक तत्व दूसरे में मिलता है तो गुण की वृद्धि होगी, और रूपांतरित होगा तो गुणों का भी रूपांतरण होगा। इससे सरल उदाहरण से ये बात नहीं समझी जा सकती जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 37 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, भूतानां नभादीनां यद्यद्भवद् भवद्यावरावरम् भूतानां नभ आदीनां यत् यत् भव्यावर अवरावरम् यद् भव्य अवरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यम गुणान विदु। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। समस्त शक्तियों के मूल हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त सृष्टा के अनंततम सृष्टा हैं, समस्त संहारकर्ताओं के अंतिम आश्रय स्थल हैं। वो भगवान आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भौतिक तत्वों में जितने निम्न और श्रेष्ठ गुण हैं वो उनके अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो आज के लिए हम सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से ये अध्याय जिसमें 51 श्लोक है, हम एक और सत्र लेते हुए समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कोई विषय क्लिष्ट लगे, कठिन लगे, कहीं कुछ असुविधा हो समझने में, कहीं कुछ अस्पष्टता हो, कहीं कुछ और अन्य अपेक्षा या किसी भी प्रकार की उपेक्षा है तो आप हमें सूचित करने का अपनी तरफ से प्रयास करें, और हम निश्चित रूप से उसको समझकर जो भी आवश्यक बिंदु परिवर्तन के लिए आवश्यक होंगे, जैसा हमने समझा अभी कि रूपांतरण आवश्यक है, उसी प्रकार जो भी आवश्यक होगा उसको संज्ञान में लिया जाएगा। तो इन सत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम से वहां पर दे सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।